रिकॉर्डिंग नहीं है, कह देना वो इलेक्ट्रोलिसिस। आपको लगेगा टूट रहा है, लेकिन तब भी उसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। कैसे बताऊंगा, पहले एक लाइन लिखना। इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल डिकम्पोजिशन, chemical decomposition of an electrolyte, chemical decomposition of an electrolyte, अपने आप नहीं, कब? On passing electric current, on passing electric current through molten or in aqueous medium, through molten or in aqueous medium। मोल्टेन या एक्वस मीडियम से करंट पास करने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकली डिकम्पोज हो जाना, यही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट इस परिभाषा पे खरा नहीं उतरेगा, हमारी आंखों को लगेगा वो टूट रहा, लेकिन तब भी हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ। कैसे सिखाऊंगा, अभी ये डेफिनेशन दिमाग में सेव करने की कोशिश करें। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टेन और इन। क्या क्लास में कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैंने मोल्टेन या एक्वस क्यों बोला है? सर इलेक्ट्रोलाइट तभी अपने फ्री आयंस में आएगा, या तो मोल्टेन हो या तो एक्वस हो। अगर सॉलिड लोगे तो कुछ होने वाला, सॉलिड NaCl लो ले, अरे भैया उससे इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होगा। मैंने लिखाया है आयन से नहीं, फ्री आयन के होने से करंट पास होता है। बोलो डन। अब समझो हम क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोलाइटिक। फोटो कैसी है, दिमाग क्लियर? ये फोटो चिपका लो, अंत तक काम आएगा। इसी का क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले, और अब ये भी हम पढ़ेंगे दो तरीके से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, लिखते चलना, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब क्या क्या बना। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, H2SO4 का करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट का करोगे तो क्या बनेगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटिटेटिव, यानी कितना कितना बना। बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी हम पढ़ने वाले दो तरीके से। सबसे पहले बताऊंगा क्या, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे बोलूंगा, if 1 ampere current is passed for 10 seconds to dilute H2SO4 solution, what will be the amount of। तो पहले बच्चा समझे तो सही कि डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे, और जब दोनों को मर्ज करेंगे तो एक न्यूमेरिकल बनेगा। बोलो डन। सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, क्या क्या बना, फिर सिखाऊंगा क्या क्या बना। ये कई बातों पे निर्भर करता है। क्या बोला मैंने, ये कई बातों पे। उदाहरण के तौर पे आ जाओ जरा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत देर में आए। हाँ चलिए, इमेजिन करते मैंने यहाँ पे NaCl लिया, क्या लिया, तो कैथोड पे कौन मिला, Na को क्या बोलते हैं, गोल्ड की आयरन, सोडियम। हाँ, एनोड पे क्या मिला, एनोड पे क्या मिला। ठीक है, फिर से सुनना सवाल, ठीक। ये है कैथोड, ये है एनोड, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, A फॉर एनोड, A फॉर कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन, कैटायन का होगा रिडक्शन, एनायन का हो। अगर मैंने NaCl लिया तो कुछ और बना। अगर मैंने लेट्स इमेजिन PbCl2 लिया होता तो क्या तब भी कैथोड पे Na बनता, तब क्या बनता, PbCl2 तो Pb रिड्यूस होके आता, यानी इलेक्ट्रोलाइट बदलोगे तो प्रोडक्ट बदल, कोई बड़ी बात है क्या, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लिख लिया बेटा, लिखो थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन, मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या क्या बना, लेकिन आप आंख बंद करके सवाल करते हो। तो मैं आंख बंद करके तो करते हो आप, तो मैं आपको पहले यह सिखा दूं कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट निकालना,
तो किन किन बातों का ध्यान रखना, अंधा आंसर मत निकालना, राइट? पहले बता दूं किन किन बातों का ध्यान रखना, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करना सिखा दूंगा। चलेगा भाई? लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन, ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करता है। सबसे पहला तो सो बेसिक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिक समझते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl लोगे तो कुछ और बनेगा, PbCl2 लोगे तो कुछ, बोलो बेटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं इसके बदलने से प्रोडक्ट बदल। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम इन विच इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म्ड, मीडियम इन विच इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म्ड। अगर आप मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ और बनेगा, अगर आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ, क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने वाला है। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम लिख लिया। अच्छा, मीडियम कितने मीडियम अपन पढ़ेंगे? दो ही, या तो होगा मोल्टेन या तो होगा, लिख लो, वो भी लिखे रहना, इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टेन एंड एक्वस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं सवाल दूंगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl, तो आपके दिमाग अलग तरीके से काम करे। और मैं कहूं व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, कैसे, वो अभी सिखाता हूं। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बच्चों जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तस्वीर देख के आपको इतना तो समझ में आ गया है कि हवा में बिजली नहीं दौड़ने वाली, कि दौड़ा दोगे आप? नहीं सर, हम नहीं दौड़ा सकते। अब अगर बिजली हवा में नहीं दौड़ेगी तो हमें चाहिए इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए? अब जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। आप लोग थक जाते हो क्या? ये इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना? कुछ कह रहे हाँ सर, ये इलेक्ट्रोड है ना? क्या है ये? इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ या ना? अब ये जो इलेक्ट्रोड है, सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है, राइट, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसी से बिजली आएगी कि नहीं आएगी? कभी कभी इलेक्ट्रोड होगा इनर्ट। क्या होगा? तो जो इनर्ट होते हैं वो कहते हैं तुम लोग देख लो अपना, मुझे कोई मतलब नहीं है ना? फिर तुम आए क्यों? दे प्रोवाइड, एनसीईआरटी कहता है दे प्रोवाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केवल इलेक्ट्रॉन का सोर्स बनते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन आता है या तो इनसे इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यहां ले लेंगे कॉपर, क्या ले लेंगे? कॉपर ले लेंगे, Hg ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, तांबा चांदी जो मन में आए वो ले लेंगे। वो कहेगा भैया मैं भी खेलूंगा। नहीं समझे? अगर प्लेटिनम होगा तो कहेगा मुझे कोई तुमसे मतलब। लेकिन अगर मान लो हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जो रिएक्टिव है, जो, वो कहेगा मेरा भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मेरा भी रिडक्शन। यानी मैं आपसे कहूं मोल्टेन NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कुछ और बनेगा। एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कुछ और बनेगा। एक्वस NaCl विद कॉपर इलेक्ट्रोड, कुछ और बनेगा। एक्वस NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड, कुछ। रट के मत जाना कि NaCl में हमेशा यही बनेगा। कंडीशन के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल, कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे? दो बेटा, ज्यादा नहीं होंगे। कुछ कह रहे नाना प्रकार, बेटा भी दिवाली में चले जाना। हाँ, इनर्ट, दूसरा लिख लो रिएक्टिव, दूसरा लिख लो रिएक्टिव, याद आ रही होगी है ना बेटा? हाँ, घर की बोल रहा हूं मैं। हाँ, रिएक्टिव, इनर्ट। एनसीईआरटी कहता है, बस बस बस, एनसीईआरटी कहता है अपने सिलेबस में दो ही इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक है प्लेटिनम और एक है गोल्ड। बोलो चलेगा? लेकिन जब सर पढ़ाएंगे, सर ऐसे कैसे आप पढ़ाओगे? तो मैं तीन इलेक्ट्रोड लेके चलूंगा, एक प्लेटिनम, एक गोल्ड और एक ग्रेफाइट। आपकी मनमानी चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। तो फिर एनसीईआरटी दो क्यों कहता है? देखो ऐसा होता है, ये सब सिचुएशन बेस्ड है। हम लोग जितने एग्जांपल की बात करेंगे उसमें ग्रेफाइट भी कभी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमारे लिए ग्रेफाइट इनर्ट के जैसा है, हमारे लिए ग्रेफाइट इनर्ट के है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो कभी ना कभी पढ़ेंगे,
तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने केवल 2 ही इलेक्ट्रोड का नाम लिखा है, एक प्लेटिनम और एक। अब आप बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहता हूं कि हम लोग जितने केस पढ़ेंगे उसमें ग्रेफाइट भी इनर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए बताओ इनमें से कौन इनर्ट है, तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही देते हैं। ये हमारा तरीका हो चुका है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। मतलब हम ये समझ चुके हैं कि उनसे लड़ने से कोई मतलब नहीं, मान लो। समझ पा रहे क्या? नहीं समझ पाए? तो अगर कभी एक ऑप्शन आ गया बोले इनर्ट कौन है, सर कितने पढ़ाने वाले? 3, क्योंकि हम सारे केसेस वो पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं 3। अब या तो उनकी कमी कह दो, जो कहना वो कह दो, लेकिन 2 ही लिखा है, 2 ही मानेंगे। बोलो डन, बोलो डन। अब हम बात करेंगे रिएक्टिव की। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, अरे बोलो ना यार। इनफाइनाइट हो सकते हैं, कॉपर, आयरन, Hg, डॉट 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 डॉट। तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करना तो इस बात का ध्यान रखना कि सर ने इलेक्ट्रोड कौन सा बोला है, अंधा आंसर मत निकालना वरना आंसर हो जाएगा गलत। बोलो डन। आप जान के हैरान हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बना, जब मैं आपको बताऊंगा तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन कैसा लिया। अच्छा, अगर आप मोल्टेन NaCl लेंगे तो कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl लेंगे तो कुछ, aqueous NaCl in the presence of platinum electrode लेंगे तो कुछ, aqueous NaCl in the presence of graphite electrode या Hg electrode लेंगे तो कुछ। अगर आपने NaCl डाइल्यूट लिया तो कुछ और बनेगा, NaCl कंसंट्रेटेड लिया तो कुछ और बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर? कंडीशन के बदलने से प्रोडक्ट बदल, कैसे बदलेगा सब बताऊंगा, अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने के लिए कुछ डेरिवेशन का सहारा लूंगा। आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना केवल एक रिजल्ट है, राइट? देखो एक चीज तो पक्की है, एक है कैटायन और एक है, 2 ही खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। कैटायन कहां जाएगा? C फॉर कैटायन, C फॉर, बोला करो C फॉर एनायन, C फॉर कैटायन, C। आधे बच्चे कैट कैट बोलते, बेटा कैट नहीं कैटायन है, राइट? चलिएगा, क्या ये कैटायन है? कैटायन कहां जाएगा बेटा? कैथोड पे क्या होगा? एक बार जून के महीने में ऑक्सीडेशन हुआ था यार, पढ़ लो यार, है ना? कैटायन क्या रिड्यूस होगा, एनायन। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे, कैनोड पे। यानी कहानी 2 ही होने वाली है, या तो कैटायन खेलेगा या तो कैथोड पे होगा खेल, या तो एनोड पे होगा। अब कैसे होगा खेल वो समझते, आ जाओ। आप सबने नस्ट इक्वेशन पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। मेरे पास अच्छी बताओ, रिडक्शन मेटल का होगा मेटल आयन का? मेटल मेटल का। अगर आपने नोट्स रिवाइज किया होता ना, ये गलती नहीं करते। रिडक्शन मेटल का कि मेटल आयन का? ठीक है साहब, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मेटल आयन है Mn+। कौन है? ठीक है, अरे आप जीत गए, इधर आओ ना, मैं बोल देता हूं। आपको सिखा रहा, मैं सही बोल रहा हूं, ऐसा मत सुना करो। हाँ, दुनिया में बहुत लोग, आइए। Mn+ से बना M+N इलेक्ट्रॉन, बताओ ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? सही लिखा गलत लिखा? N इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आएगा? रिडक्शन है तो भाई N इलेक्ट्रॉन इधर आएगा कि नहीं आएगा? चलो मान लेते हैं Na+ का रिडक्शन मतलब Mn+ का रिडक्शन, राइट? अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनायन का होगा कि कैटायन का? ऑक्सीडेशन किसका होगा? आधे भूल जा रहे हैं, ये बेटा Na+ को कैटायन बोलते हैं, Cl- को एनायन बोलते हैं। तो कैटायन का क्या हो रहा है और Cl- का? वेरी गुड, अब समझिएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अगर कभी ऑक्सीडेशन होने गया तो लिख दूं मैं Mn-। डन। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बनेगा? प्लस। वेरी गुड। हम कोई भी सवाल करते थे एक नियम था, रिएक्शन क्यू। चलो ये तो याद हुआ। हाँ बेटा, क्या आप क्यू लिख लोगे? इसका क्यू होगा 1/, शानदार, इसका क्यू होगा 1/, अरे यार इसका भी यही होगा, प्लस, क्या बोल रहे हो, ये लिखो कि ना लिखूं? सही है। अच्छा, ये रिडक्शन है तो इससे रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये ऑक्सीडेशन, इससे क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है साहब, नष्ट याद है सबको? लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये सेल है कि हाफ सेल? बहुत बढ़िया, छोटे छोटे स्टेप सीखते चलो। ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन एन log 1/m n प्लस, बोलो डन। EOP बराबर ई नॉट OP माइनस 0.06 अपॉन एन log 1/। अब थोड़ा फील करना, आ जाओ आ जाओ,
आगे कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। इसको लिखना नहीं, मत लिखो, नहीं जरूरी है, मैं लिखा दूंगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये 1 से छोटा होएगा, माइनस होएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा, कंसंट्रेशन के बढ़ने से आरपी बढ़ेगा, यानी जब कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तो आरपी होगा, तो कम तो आरपी भी कम। मजा यहां नहीं, मजा यहां है। आज रिडक्शन तो कैटायन का है और ऑक्सीडेशन एनायन का है, बोलो भाई। कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो, ये 1 से छोटा, ये भी होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अरे सर कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका ओपी भी, अरे वो कहानी मेटल की थी, आज एक मेटल है, आज एक नॉन मेटल है। नहीं समझे? अब कुछ नहीं याद हुआ तो ऐसे याद करो, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बोला मैंने? कैथोड पे कौन आएगा? कैटायन। एनोड पे कौन आएगा? कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो आरपी कम। क्या बात है, एनायन के लिए भी सेम रूल चलेगा क्या? कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो ओपी। क्या ये रूल याद कर पाओगे? कर लो इसे, जल्दी से लिखो। तो कहानी ये है कि कंसंट्रेशन के बदलने से बेसिकली ओपीआरपी बदलेगा, और क्योंकि ओपीआरपी बदलेगा तो फिर खेल में भी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। अब वो चेंज कैसे आएगा समझते हैं। अभी तक आपने क्या लिखा, मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी चल रही थी। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें भी 2 हिस्सों में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या बना, फिर कितना कितना बना। क्या क्या बना आप रटो नहीं, आपको कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अंधा रटने की कोशिश करेगा तो उसके आंसर गलत हो सकते हैं। इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर कितनी सिचुएशन है हमारे सिलेबस में? वैसे तो और भी है हमारे सिलेबस में, एक करंट डेंसिटी भी है जिसमें कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीडियम और इलेक्ट्रोड। ये 4 चीजें हर सवाल में देखना है बच्चे को कि साहब कौन कौन सी कंडीशन की है। बहुत आसान है, अभी सिखाता हूं, बढ़ूं आगे। पर पहले थ्योरी के पॉइंट कवर कर लो, ये याद रहेगा। आप तो बस इतना याद कर लो, कैटायन का आरपी ज्यादा, एनायन का ओपी ज्यादा, ऑन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, चलेगा। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितने तरह के इलेक्ट्रोलिसिस होंगे? एक होगा मॉल्टन, एक होगा। सबसे पहले क्या कर ले? मॉल्टन। मॉल्टन अजी वाला करेंगे पहले, है ना। लिखो इलेक्ट्रोलिसिस इन मॉल्टन स्टेट। चेंज कर दो स्लाइड, सबको जोड़ूंगा, लिखते चलो फटाफट। इलेक्ट्रोलिसिस इन, कोई टॉपिक जब तक खत्म ना हो तब तक जुड़े रहो, लिंक करो, सर ने क्या बोला, ये क्यों बोला, वो पहले से कैसे रिलेटेड है, बस ये सोचो। इलेक्ट्रोलिसिस इन मॉल्टन स्टेट, बढ़ूं आगे। चलिए साहब, अब हम क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें भी सबसे पहले हम कर रहे हैं मॉल्टन में। बच्चों अगर मॉल्टन मैंने बोला है तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि मॉल्टन में एक ही जैसे कैटायन है और एक ही जैसे, आओ समझाता हूं, एक मैं समझाऊंगा फिर आप करना, आ जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। पहला सवाल, इलेक्ट्रोड देखो, बताओ इलेक्ट्रोड इनर्ट है कि रिएक्टिव? तो ये खेलेगा कि नहीं खेलेगा? वो खेलने वाला। अब आपको करना क्या है, आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें एक होगा कैथोड एक होगा, तो आप यहां पे भी लिख लो ऐसे, एक तरफ कैथोड एक तरफ, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैथोड, ठीक है, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन, ए फॉर एनोड, ए फॉर कैटायन चिपका दो कैथोड पर, एनायन। कितना आसान है यार, है ना। कैटायन का रिडक्शन, एनायन का, लो बता दो जमाने को, कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा, एनोड पे Cl2 गैस बनेगा। आसान है क्या? सर मॉल्टन तो भयंकर आसान है, एक कैटायन एक एनायन। अच्छा मान लो यहाँ पे 2 कैटायन होते, मॉल्टन NaCl इज मिक्स्ड विद मॉल्टन AgCl, मान लो। अच्छा अभी बताता हूं, फिलहाल एक आसान है, अरे हाँ या ना। अगला आप लिखो, लिखो जरा, लिखते चलो। सर ये तो बहुत आसान है सर। दूसरा लिखता हूं मैं, मॉल्टन PbBr2 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक्चुअली है क्या, हम लोग मॉल्टन ज्यादा नहीं पढ़ाते क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में भी पुरानी में भी केवल एक मॉल्टन का एग्जांपल है, मॉल्टन NaCl, बस, बाकी कुछ है ही नहीं। तो आपको बस ये
रियलाइज कराने के लिए बहुत आसान एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी की तर्ज पे चलूं बस उतना ही और कुछ है ही नहीं, मतलब और किताब में लिखा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो हम लोग मॉल्टन पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, हमारा मेन डिस्कशन होगा एक्वेस में जो अभी आते हैं। फिलहाल मॉल्टन PbBr2 इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कितने बच्चे कर लेंगे? कर लोगे? रूल हर सवाल में करना है, एक तरफ कैथोड एक तरफ कैटायन चिपकाओ कैथोड पर, एनायन चिपकाओ। एक बच्चा कहता सर आप कैटायन एनायन पहचान कैसे जानते हो? क्या ये समस्या है आपके साथ? सर हम इन समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं ना। क्या Pb2+ का रिडक्शन करा दोगे और Br- का ऑक्सीजन। सो सिंपल, कैथोड पे मिलेगा Pb, एनोड पे मिलेगा। बोलो आसान है? ऐसे मैं दुनिया भर के एग्जांपल लूंगा, कर लोगे? अब थोड़ा हवा में पूछता हूं, चलो लिख ही लो। जब मैं पूछ के अपना समय दे ही रहा हूं तो आप भी कॉपी में लिखो। molten AgCl in the presence of molten AgCl in the presence of platinum electrode। इलेक्ट्रोड कैसा है सर? इनर्ट। खेलेगा कि नहीं खेलेगा? वो कहेगा तुम लोग खेलो मैं एम्पायर हूं, है ना। एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, कैटायन चिपकाओ कैथोड पर, एनायन चिपकाओ। मैं बेसिक फंडामेंटल चल रहा हूं, कुछ ही देर में आप इसे हवा में करोगे, राइट। ये सब मन में चलता है, वो तो मुझे कॉपी में लिखाना है और उन बच्चों को बताना जिसे कभी नहीं सुना। तो दिस इज द मेन मेथड कि आप हर सवाल कर लोगे, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। समझ पा रहे हो? लेकिन ये सब हवा में होगा, घबराओ नहीं, सब बार बार लिखना पड़ेगा नहीं, ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन में आ जाएगा। कैथोड पे कौन है? कैटायन। एनोड पे कौन है? एनायन। Ag+ का क्या होगा? रिडक्शन। और Cl- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इधर बनेगा Ag, उधर बनेगा Cl2। मुझे नहीं लगता कि मॉल्टन पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, आसान है। बोलो भाई। अब चलते हैं एक्वेस में। एक्वेस मीडियम का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाने के पहले मैं आपके कुछ मिसकंसेप्शन तोड़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। वो शुरू में ही अगर AR बनता है तो बनता है, नहीं तो फिर सिंपल जो प्रोडक्ट है वो तो बहुत आसानी से बनेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट, स्टडिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वेस मीडियम। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वेस मीडियम। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं एक्वेस मीडियम में, ठीक है। समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वेस मीडियम। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम एक्वेस मीडियम लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक बात बता दूं। बेसिक पॉइंट यह है कि अब क्या होने वाला है। अभी तक केवल मॉल्टन NaCl था, थोड़ा फील करना। अब आपने लिया नमक पानी, क्या लिया? मान लो इसमें नमक मिला दिया। अब ये एक्वेस NaCl है कि मॉल्टन है? अब यकीन नहीं करोगे, बच्चे इसे घर में भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और मैं सोच रहा था कि सेटअप लाऊं, लेकिन मैं कहा क्या मतलब है, छोटे बच्चे थोड़ी है। बैटरी लेके आओ, बैटरी लेके आओ, 10-15 रुपए की मिलती है वो वाली बैटरी, बड़ी साइज की जो आती है। एक तार प्लस में लगाओ, एक तार माइनस लगाओ, दोनों तार को पेंसिल से जोड़ो। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है। पानी में डालो, थोड़ा सा नमक डालो, इलेक्ट्रोलिसिस आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। नहीं समझो, कोई बड़ी बात नहीं है, सो सिंपल समझो, बस थोड़ा फील करो, हमें सवाल करने अल्टीमेटली। हमने लिया नमक पानी, क्या लिया? और इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालो, एक होगा कैथोड, एक होगा। अब मुझे आपका फील चाहिए, ठीक है, थोड़ा फील चाहिए, समझना। अब जो कैथोड होगा और जो एनोड होगा, अब बताओ केवल एक ही कैटायन है, केवल एक ही एनायन है, कि कैटायन एनायन के साथ में पानी भी है? तो पहले दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अभी तक मॉल्टन में केवल एक तरह का कैटायन था, एक तरह का एनायन था, लेकिन अब साथ में पानी भी है, और पानी का भी रिडक्शन हो सकता है, पानी का भी ऑक्सीडेशन। जैसे ऐसे समझो, अभी तक केवल एक ही खिलाड़ी खेलता था कैथोड पे, एक ही खिलाड़ी खेलता था एनोड पे, अब एक नहीं, खिलाड़ी दो भी हो सकते, खिलाड़ी तीन भी हो सकते। बोलो हाँ या ना। इधर होगा हमारा कैथोड, इधर होगा हमारा, और इधर होगा हमारा। डायग्राम मत बनाना, मुझे बताओ आज यहाँ पे केवल Na+Cl- है कि साथ में पानी भी है? तो क्या यहाँ पे अब कैथोड की तरफ, ये हमारा डीसी सोर्स है, राइट, ये है कैथोड और ये है, तो बताओ इसकी तरफ Na+ जाएगा कि Cl-? और इसकी तरफ? बोलो डन। अब रिड्यूस होने के लिए कितने पदार्थ हैं, और ऑक्सीडाइज होने के लिए? तो बताओ यहां पे दोनों का रिडक्शन होगा किसी एक का? किसका रिडक्शन होगा? एक बच्चा मुझसे जो 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 पहले पहुंच जाएगा, मैंने कहा पहले पहुंच जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है भाई? सर जो पहले पहुंचेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने कहा वो जो इलेक्ट्रोड के बगल में पानी बैठा वो?
अरे थोड़ा तो सोचो ना यार, आपने बर्तन लिया है, उसमें इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बगल में सॉल्यूशन नहीं है, उसके बगल में पानी नहीं है, वो कहां से पहुंच रहा है? मतलब खेल यहां मोबिलिटी का नहीं है, खेल यहां मोबिलिटी का, अगर कभी मोबिलिटी में सवाल बने समझ जाना, दिस इज नॉट नॉट अबाउट मोबिलिटी, दिस इज समथिंग एल्स। वो क्या है सुनिएगा, आज रिड्यूस होने के लिए कितने पदार्थ हैं? एक Na प्लस और एक और 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 ऑक्सीडाइज होने के लिए एक है Cl माइनस और एक। मुझे बताओ अब दोनों में से रिडक्शन किसका होना चाहिए? जिसकी रिडक्शन की क्षमता ज्यादा। ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? तो द कंसेप्ट इज, जब आप एक्वियस मीडियम में किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो रिडक्शन पहले उसी का होगा जिसका आरपी ज्यादा, ऑक्सीडेशन पहले उसी का होगा जिसका ओपी। ये वहम है। क्या क्या बोला मैंने? वहम क्या था, सुना आपने? नहीं सुना, कॉपी में लिखाता हूं, लिखो। इन सच इलेक्ट्रोलिसिस, इन सच इलेक्ट्रोलिसिस, since more than one species is present, since more than one species is present, more than one species is present, hence answer will be on the basis of, hence answer will be on the basis of RP and OP. Hence answer will be on the basis of RP. RP बोले तो, OP बोले तो, hence answer will be on the basis of RP and, second point लिखना, species having higher RP, species having higher RP, लिखते लिखते पढ़ते हो ना, species having, जिसका आरपी ज्यादा वो क्या होगा? will reduce first. Species having higher RP will reduce first. Next point, मतलब ये दोनों पॉइंट एक साथ लिखना, स्पीसीज हैविंग और जो अगला बोल रहा हूं, स्पीसीज हैविंग हायर ओपी, स्पीसीज हैविंग हायर ओपी will oxidize first, will oxidize first. Species having higher RP, इधर देखो, will reduce first. Species having higher will oxidize. कॉमन करना लिखना, this is not always true, this is not always true. अगर यार का सवाल बने तो याद रखना, this is not always true, ये हमेशा सच। तो फिर सच क्या है साहब? सच आखिर है क्या? सुनो, हमारी एनसीईआरटी वो सच लिखा नहीं है, हमारी एनसीईआरटी इसी को कहती है ओपीआरपी को, और वो इसी से एक्सप्लेन करती है, और जो एक्सप्लेन नहीं होता हम कह देते हैं भाई साहब ये काइनेटिकली फला ठिकाना बताऊंगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है ना, जो हायर किताबों में लिखा मिलता है, बस नाम ले रहा हूं, कॉपी में लिखवाऊंगा नहीं, इसका जो सही आंसर है क्या सुनिएगा, एक तरफ है कैथोड, कौन है, और एक तरफ है, अब जब कैथोड पे रिडक्शन होगा तो बेसिकली Na प्लस से Na बनेगा, थोड़ा फील करो ना यार, Na प्लस से Na बनेगा, Na प्लस से Na बनना इसे कहते हैं डिस्चार्ज होना। क्या कहते हैं? मतलब अपने चार्ज को लूज करना, दैट इज डिस्चार्ज, राइट। और यहां पे Cl माइनस क्या बनेगा, Cl2, ये भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। सच में कैथोड पे कौन बनेगा, एनोड पे कौन बनेगा, क्या मिलेगा, इसका आंसर आरपीओपी से नहीं बताया जाता, इसका आंसर बताया जाता है डिस्चार्ज पोटेंशियल से। किससे? मगर आपके एनसीईआरटी में कहीं पर भी इस शब्द का जिक्र, तो एनसीईआरटी में नहीं है तो हम भी नहीं बताएंगे, अब हम वही कहेंगे जो एनसीईआरटी में, राइट। अब वो क्या कह रहा है वो समझा रहा हूं, एक पॉइंट लिखे रहो बस स्टार बना के। इन रियलिटी आंसर इज गिवन, in reality answer is given on the basis of discharge potential. In reality answer is given on the basis of discharge potential, which is not in our syllabus. हाँ लिखे रहो, which is not in our syllabus. अब कहानी क्या है, मैं आपको फैक्चुअल बातें बताता हूं और आपको मजा आएगा, सुनिएगा। हमारे सामने आज कैथोड पे दो स्पीसीज हैं, एक है Na प्लस और एक है पानी, और एनोड पे दो स्पीसीज है, एक है Cl माइनस और एक है, हाँ सबसे पहले एक बात जान लो कि पानी के रिडक्शन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन,
और पानी के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, समझाता हूं, सबकी नजरें मुझे बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ यार, थक रहे हो आप यार। गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, सुनिएगा, सुबह से पढ़ते हो क्या? अच्छा, यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे 0, बोलो हाँ या ना। इधर आओ, यहाँ पे प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छे बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1, और यहाँ पे +1 से कहा गया, ये रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन पे +1 से 0 मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन पे कितना है, -2, यहाँ पे कितना है, -2, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब चेंज कहां हो रहा है, तो रिडक्शन है ऑक्सीडेशन। अगली में आओ, Cl- क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सबको रिएक्शन बैलेंस करना आता है, एक बार कर रहा हूं, हमें कभी नहीं करना, हम तो हवा में करेंगे, बस एक बार समझ लो हो कैसे रहा है, ठीक है। Cl- से क्या बन रहा है, हाफ Cl2, ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। क्या सबको रिएक्शन बैलेंस करना आता है? एटम ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है, एक Cl एक Cl है तो, अच्छा उधर 2 लिखना था ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिखा कि नहीं लिखा, कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन उधर किधर, कितने का चेंज है, जितने का चेंज उतने लिख दो, वही इलेक्ट्रॉन डन। इधर आओ, H2O से क्या बना रहा हूं, ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो, यहां पे बोलो, चार्ज बढ़ा घटा, चार्ज का बढ़ना, पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगा, पानी के ऑक्सीडेशन से O2 बनेगा, बोलो डन। क्या इसे बैलेंस कर लोगे, कितने ऑक्सीजन है, 1, यहां कितना, 2, हाफ कह दो चलेगा, कितने हाइड्रोजन है, 2, कितना लिख दूं, 2H+, चलेगा। इलेक्ट्रॉन लिखा कि नहीं लिखा, कितने बच्चे इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, रूल बोलो, जितने का उतने। हाइड्रोजन पे चार्ज बदला, कहां बदला यार, ऑक्सीजन पे चार्ज बदला, एक ऑक्सीजन पे कि 2 पे, एक पे कितने का चेंज, तो कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, मैं जो कहने वाला हूं समझना। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिखा कि नहीं लिखा, इसमें 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 हाथ रख रहा हूं, ये इसमें, आधे देख, कहां देख रहे, पंखा देख रहे, हाँ बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन उधर लिखूं इधर लिखूं, है कितने लिखूं, बता दोगे, आती है रिएक्शंस, बता दोगे, कितने का चेंज है, एक हाइड्रोजन पे एक का, 2 हाइड्रोजन, क्यों, हाइड्रोजन तो चार्ज है, लेकिन 2 पे तो बदला ही नहीं है, बदला तो 2 पे है, नहीं समझे, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, बोलो डन। एक मजे की बात बताता हूं, बता दूं, नहीं बता रहा हूं, अच्छा सुनना ही नहीं चाह रहे हो आप यार, सर Na+ का जो SRP है ना, वो SRP है -2.71, मान लो, अच्छा सर कहना क्या चाहते हो, बताता हूं, और इसका जो SRP है, पानी का जो SRP है, पानी का जो, इसकी वैल्यू है -0.83 वोल्ट, मान लो, ठीक है साहब, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, तो इसका SOP बताओ SRP, और आप जान के हैरान हो जाओगे, इसका जो SOP, अच्छा एक मिनट, क्लोरीन हाइड्रोजन के नीचे के ऊपर है, छापा, सबसे नीचे फ्लोरीन, एक छोड़, कुछ भी बोले जा रहे हो, याद है क्या, ठीक है ठीक है, एक मिनट, हाँ बस बस, उसका जो SRP था वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसका SRP पॉजिटिव था, मतलब SOP नेगेटिव होगा, और क्लोरीन का SOP है -1.36 वोल्ट, मान लो, ठीक है साहब। अच्छा, ये पानी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पानी का SRP कितना है, याद नहीं करना, अभी अपन बातें कर रहे हैं, कुछ फैक्चुअल बातें करूंगा समझोगे, इसकी SRP कितनी है, तो इसका SOP कितना होना चाहिए, 0.83, इसका SOP है -1.23 वोल्ट। सर आपने कहा था SRP बराबर -SOP, सर ये क्या चल रहा है सर जीवन में, SRP बराबर -SOP क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अभी तक आप जितनी रिएक्शन पढ़ा करते थे, आप ऐसे पढ़ते थे, M से यार ये मार्केट चलता क्यों नहीं है, Mn++ M इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और आप जब रिडक्शन लिखते थे तो रिएक्शन एज इट इज उल्टी हो जाती थी, और जब रिएक्शन एज इट इज उल्टी हो रही तो SOP बराबर -SRP होता था। आज पानी का रिडक्शन अलग है, पानी का ऑक्सीडेशन, रिएक्शन जस्ट उल्टी नहीं है, नहीं समझे। नेक्स्ट पॉइंट इस तरह बना के लिखो पहले, फॉर वाटर, नेक्स्ट पॉइंट, आप जो पॉइंट लिख रहे थे उसमें नेक्स्ट पॉइंट, फॉर वाटर SRP is not equal to -SOP, for water SRP is not equal to -SOP,
पानी के लिए एसआरपी बराबर माइनस एसओपी नहीं है। अब बोर्ड पे आओ, कैथोड पे दोनों खेलने गए, बोले हम भी खेलेंगे, ये बोले एक बात, H प्लस से H2 बनना अलग है, पानी से H2 बनना, हाइड्रोजन का एसआरपी 0 है, पानी का एसआरपी 0 नहीं है। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन का एसआरपी, पानी का एसआरपी 0, लेकिन दोनों से बनता H2 है, दोनों से बनता, लेकिन फिर भी पानी से H2 बनने की क्षमता अलग है, H प्लस से H2 बनने की क्षमता। सरल भाषा में कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि पानी से H प्लस से H2 रॉन्ग, पानी से OH से H2 रॉन्ग, OH माइनस का एसओपी अलग है, पानी का एसओपी नहीं समझे। फिर से H प्लस का रिडक्शन अलग चीज है, पानी का रिडक्शन जब आएगा एक्वेस मीडियम, जब आएगा एक्वेस, तो बच्चे क्या करते हैं, पानी को भी तोड़ देते, सर पानी से H प्लस आया, सर पानी से OH आया। अरे मेरे भाई, H प्लस OH का रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग है और पानी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो आज एक्वेस मीडियम में कैटायन के साथ कौन है? पानी। एनायन के साथ कौन है? पानी। H प्लस OH बोलने की गलती, बोलो डन। अब जो कहने वाला सुनिएगा, कैथोड पे कितने खिलाड़ी, इन दोनों में उसी का रिडक्शन होगा जिसका आरपी। मुझे बताओ, ये वाला नंबर बड़ा कि ये वाला? तो किसका रिडक्शन होगा? तो कौन सी गैस मिलेगी? बिल्कुल सही जवाब, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, यही मिला, कहीं कोई दिक्कत? इधर आओ, किसका एसओपी ज्यादा, किसका एसओपी ज्यादा? यार नंबर बड़ा छोटा पूछ रहा हूं यार, ये बड़ा कि ये बड़ा? तो एसओपी इसका बड़ा, तो किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? तो एनोड पे क्या मिलना चाहिए? लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिला। यानी एनसीईआरटी कहता है कि जिसका एसआरपी ज्यादा, आरपी ज्यादा, उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, जिसका ओपी ज्यादा, ठीक है, लेकिन वही प्रोडक्ट मिले कोई जरूरी। सर ऐसा क्यों सर, जानना चाहोगे? ऐसे आंख खोलो तो बताऊं, जानना चाहोगे? यार बिना मन के पढ़ रहे हो आप यार, बदल गए। हाँ चलिए, तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कहता है, देखो कहने के हजार तरीके, एक तरीका क्या है, मैं सुनिएगा। उसने कहा ये मान लो है पानी, कौन है? बोर्ड पे आओ, कौन है ये? बेटा सीढ़ी चढ़ के आना एक बार। हाँ, ये कौन है? पानी। कौन है? और यहाँ पे आपके सामने लिखा है Cl माइनस, मान लो। चलो वैल्यूज, अभी मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी थी, बताओ पानी का एसओपी ज्यादा कि Cl माइनस का? पक्का? ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, यहाँ पे पानी खड़ा, यहाँ पे Cl खड़ा, दोनों में रेस स्टार्ट हुई, भागो, किसका एसओपी ज्यादा है? पानी कहेगा दन 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 मैंने बनाया। ओ सुनो, O2 का बनना ऑक्सीडेशन नहीं है, O का बनना ऑक्सीडेशन है। -2 से O तो बहुत जल्दी बनेगा, उतने में Cl बनेगा, क्योंकि इसका एसओपी ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? किसका एसओपी ज्यादा था? तो पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? एसओपी कम किसका था? तो उसकी तुलना में इसका ऑक्सीडेशन होने वाला। लेकिन ऑक्सीडेशन बस होने से काम थोड़ी चल रहा, एनोड पे तो वो O2 बन के निकलेगा, ना कि O बन के निकलेगा। और O से O2 अपने आप बनने वाला। O से O2 बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वही वाली बात है, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे तो डांटना पड़ेगा, जिसके अंदर पढ़त तो है उसे कहां कुछ कहने की आवश्यकता है। नहीं समझे? O से O2 अपने, ऑक्सीडेशन का मतलब O2 बनना नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब O बनना हुआ। O से O2 बनाने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं होता, सांस भी फ्री में नहीं लेते भाई, हाँ या ना? फिलहाल तो अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि O से O2 बना, तो कुछ ना कुछ तो कीमत अदा की होगी। वो कीमत है पोटेंशियल की। किसकी है? अब सुनना, यहां भी पोटेंशियल एक्स्ट्रा लगेगा, इसको मैंने बोला एक्स्ट्रा वोल्टेज, मतलब एक्स्ट्रा जो मिल रहा, इतना, इतने की वैल्यू कितनी है? -1, मतलब बैटरी कितना वर्क करे? 1.23 का। अरे बोलो, लेकिन 1.23 से सारा काम होने वाला? थोड़ा और मेहनत करेगा भैया, O2 बनो, ले थोड़ा और इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे इसका तो एसओपी कम है, बोलो ना यार। लेकिन लेकिन ऐसा पाया गया कि जब Cl से Cl2 बनना होता है, तो Cl से Cl2 बनने के लिए जो ओवर वोल्टेज चाहिए वो O2 की तुलना में कम है, O2 की तुलना में। इसे ऐसे समझते हैं, दो बच्चे हैं, दोनों फर्स्ट डे इस क्लास में आए। एक बच्चे का बेस बहुत कमजोर था, मान लो बिल्कुल उसे समझ में नहीं आता था 2 + 2 सर 3 बोलता था। अरे मान लो यार, ठीक है, क्योंकि 4 तक पहुंचा नहीं था। और एक दूसरा बच्चा था, हाँ उसके मतलब थोड़ा बेसिक्स स्ट्रांग थे, राइट, लेकिन जो बच्चा के बेसिक्स कमजोर थे उसके अंदर पढ़त तो बहुत ज्यादा था।
वो सीखने की इच्छा रखता था, मतलब हौसला था उसके अंदर, राइट। वो बोला कि साहब मुझे पढ़ना है, और जिसको 2+2 4 आता था, मुझे आता, ये मुझे क्या सिखाएंगे। समझ पा रहे क्या? जिस बच्चे के अंदर पढ़त्व कम था, पढ़त्व पढ़त्व टेंडेंसी इसकी ज्यादा थी, क्योंकि इसके बेसिक्स स्ट्रांग थे। इसके बेसिक्स, ये वो बच्चा है जिसे 2+2 4 नहीं आता, और ये बच्चा है 2+2 4, मतलब इसके बेसिक्स स्ट्रांग है, इसके बेसिक्स। सिलेक्शन होने के चांसेस किसके हैं? इसके। मतलब जो फर्स्ट डे आया तो इसकी तो उम्मीद ज्यादा है ना यार, लेकिन इसके अंदर हौसला नहीं था पढ़ने का। ये कहता था ये हमें पढ़ाएंगे, सबको ऐसे ही कहता था, लेकिन ये नहीं साहब, हम तो आप जो कहेगा वो करेंगे, हाँ या ना। समझना, तो एफर्ट हमने इसमें भी लगाया, एफर्ट हमने इसमें भी लगाया, लेकिन क्योंकि इसके अंदर पढ़ने की इच्छा ज्यादा थी, ये रेस में उससे ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन ये आगे निकल, वही वाली बात है, टेंडेंसी इसकी ज्यादा थी लेकिन इसकी, लेकिन जब हमने एफर्ट लगाने की बात हुई तो इसमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ा, इसमें एफर्ट, और इसमें एफर्ट, ये जो एफर्ट है इसे हम एक्स्ट्रा वोल्टेज कहते हैं, इसे हम ओवर वोल्टेज कहते हैं, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं बबल वोल्टेज। क्या कहते हैं? मतलब वो वाला वोल्टेज जिससे बुलबुले उठने लगे। अरे बुलबुले मतलब गैस बनने लगे, तब ना बुलबुले उठेंगे भाई। तो बुलबुले उठाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें ज्यादा लग रहा, किसमें? तो ये वही खरगोश और कछुए वाली कहानी हो गई। ये तो वैसे पीछे था, लेकिन वो थोड़ा सा सोने लगा, मुझे क्या पढ़ाएंगे, और ये चलता रहा और आगे निकल गया। बोलो हाँ या ना। इसे एनसीईआरटी कहता है दो हिस्सों से। पहला हिस्सा एनसीईआरटी कहता है, जब आप पढ़ेंगे कभी ना कभी तो पढ़ेंगे, एनसीईआरटी कहता है दुनिया में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जिसका ओपी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बिकॉज काइनेटिकली वो स्लो होता है। काइनेटिकली वो, हमने कहा काइनेटिक्स कहां से बीच में आ गई? अरे हाँ या ना। उसने कहा काइनेटिक्स ली, मतलब काइनेटिक्स मतलब स्पीड, मतलब रेट उसका कम है, क्योंकि उसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। कोई कम एफर्ट में ही काम करता है, किसी को बहुत एफर्ट चाहिए। इज दिस क्लियर? कहानी का सार है क्या? जिसका एसओपी वही हमेशा ऑक्सीडाइज होके मिले, कोई जरूरी। अब बच्चा परेशान, सर तो बहुत कठिन हो जाएगा, हम कैसे जानेंगे कब क्या मिलेगा, हाँ या ना। इसी के लिए एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम था डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो आपके सिलेबस में, अरे वो भी नहीं है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कुछ नहीं था। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या था? एसओपी प्लस ओवर वोल्टेज का कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के नई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना दिया गया, मगर वो आपके सिलेबस में। अब करें तो करें क्या, कैसे हम बताएं क्या बनेगा, राइट। हम क्या करेंगे, एसओपी एसआरपी की सारी दुनिया तोड़ के एक ऐसा ऑर्डर लिखेंगे जिस ऑर्डर को हम याद करेंगे और उससे हम सीधे बताएंगे आंसर। क्या बताएंगे? लेकिन याद रखना वो एसओपी का ऑर्डर नहीं है, वो आंसर का ऑर्डर है। अच्छा, मतलब आप जो हमें रटवाओगे उससे आंसर आए, लेकिन मन में याद हो, हमेशा एसओपी से काम चलने वाला नहीं। कॉपी में पॉइंट लिखना, बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो लिखा उसके बाद, फॉर H2 SRP इज नॉट इक्वल टू माइनस, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हालांकि, ऑल्दो एसओपी ऑफ वाटर, ऑल्दो एसओपी ऑफ वाटर, बस यही तक थ्योरी था बेटा। ऑल्दो एसओपी ऑफ वाटर is greater than Cl minus, is greater than Cl minus, is greater than Cl minus, is greater than, still O2 gas not obtained in preference to Cl minus, Cl2 gas, O2 gas not obtained in preference to, मतलब प्रेफरेंस में, किसके प्रेफरेंस में? Cl2, in preference to Cl2 gas, in preference to Cl2। समझना मैंने क्या बोला, कि हालांकि पानी का एसओपी तो ज्यादा है, ऑल्दो एसओपी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन Cl माइनस। बोलो ना यार, किसका एसओपी ज्यादा है? पानी का। तो कौन पहले मिलना था? लेकिन O2 नहीं मिलता। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, Cl2 gas is obtained, next point, Cl2 gas is obtained in preference to O2, in preference to O2, क्यों? because extra voltage slash over voltage slash bubble voltage, एक ही नाम है, राइट। बबल वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, बबल वोल्टेज फॉर O2
for O2 is much greater than किससे ज्यादा है? Cl2 is much greater than Cl2, चलेगा? Hence, लिख लो, hence Cl2 gas obtained, hence Cl2 gas obtained in preference to किसकी प्रेफरेंस में? इन प्रेफरेंस टू O2, याद रहेगा? तो बस मैंने इतना बताना चाहा कि मेरे भाई ऐसा रट के मत जाना अगर आपके सामने यार के सवाल बन जाए कि जिसका एसओपी ज्यादा वही मिलेगा, कोई जरूरी। यहां कहानी केवल एसओपी से नहीं, यहां कहानी डिस्चार्ज पोटेंशियल से है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने ऐसा कहा कि देखो भाई किसी किसी केस में ओवर वोल्टेज लगता है, उसके कारण वो नहीं मिल पाता है। बोलो डन। अब हम करें तो क्या करें, हमें सवाल करना। तो अपन एक काम करते हैं ना यार, अपन एक ऐसा सीरीज बना लेते हैं, एक ऐसा लॉजिक बना लेते हैं जिससे अगर कभी आप बोलो एक्वियस मीडियम, क्या बोलो, समझना क्या बोलो, तो हमें पहले कौन मिलेगा पता चल जाए। अरे बोलो ना यार। और ऐसे हम जब आ जाते हैं एनोड पे तो पहले कौन मिलेगा पता चल जाए। हालांकि हमारे सिलेबस में जितने एग्जांपल है उसमें कहीं ना कहीं झोल केवल पानी और Cl माइनस में, और कहीं झोल केवल पानी और Cl माइनस में। समझ गए ना? जो एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखे हैं ऐसा नहीं दुनिया भर के एग्जांपल है, केवल दिक्कत कहां है, पानी और। बोलो ना यार। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक ऐसा सीक्वेंस बता देता हूं, एक ऐसा सीरीज बता देता हूं जिसको देख के आप सीधे बता दो कौन पहले मिलेगा, कैथोड पे कौन पहले मिलेगा। देखता हूं कितने बच्चों को ईसीएस याद है। याद है? लिखना नहीं, पहले समझ लो फिर लिख लेंगे। ईसीएस लेकर सर की नमागवली महान। पानी पियो, पानी पियो। जोकार कोई नहीं, सुनो। अब मैं यहां पे सारे आयन लिख रहा हूं। आयन क्यों लिख रहा हूं, समझ गए? रिडक्शन मेटल का होगा कि मेटल आयन का, इसीलिए मैंने सारे मेटल आयन लिखे हैं। और यहाँ पे था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, उसको हटा दिया क्योंकि यहाँ पे केवल मेटल है, रिडक्शन केवल मेटल आयन का होगा। डन। रुको जरा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसआरपी बढ़ता है कि घटता है? नहीं सुनाई दिया। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसआरपी, यानी जो जितना राइट हैंड साइड पे है उसका एसआरपी उतना, और जिसका एसआरपी ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा कि बाद में। तो समझते हैं, यहां पे कहीं Na+ होगा, यहां पे कहीं पानी होगा। मैंने बोला एक्वस NaCl, क्या बोला? तो एक है Na+ और एक है पानी। नहीं, Na+ Cl- कैथोड की बात कर रहा हूं, एक Na+ और एक है। तो Na+ और पानी में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? तो कौन रिड्यूस होगा? मिल जाएगा H2 गैस। बोलो डन। समझते हैं। मैंने लिया कॉपर सल्फेट, क्या लिया? सब लिखाऊंगा। मैंने लिया कॉपर सल्फेट, तो एक होगा कॉपर और एक होगा पानी। किसका एसआरपी ज्यादा? कौन रिड्यूस होगा? दैट्स इट। बोलो चलेगा। अब समस्या ये नहीं सर ईसीएस तुम्हें पहले से याद था, सर एनायन का क्या करेंगे? एनायन का तो मैं आपको एनायन का बता देता हूं और बहुत आसान है। सबसे पहले समझना, सल्फेट के सल्फर पे कितना चार्ज, नाइट्रेट के नाइट्रोजन पे। बोलो ना यार, पक्का? ऐसा समझो, सुनो पानी, अच्छा लेकर बारात, फिर छापा पड़ गया था। अब ये कोई किस्सा सुना रहा था, ठीक है? सोचो, मान लो लेकर बारात हुआ, फिर छापा पड़ गया, ये हुआ। अब एक दोस्त किस्सा सुना रहा था, बोले सुनो पानी, उसने पानी किस्सा सुनाया। क्या बोला उसने? बोले क्या? बोलो पता कल बारात आई थी। क्या बोला उसने? कल बारात आई थी। नहीं समझे? सुनो पानी, कल, फिर पानी ने कहा फिर क्या हुआ? क्या बोला पानी ने? एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे सल्फर में कितना चार्ज है? +6, यहाँ पे +5। ऐसा पाया गया, और कॉमन सेंस भी यार, जिस स्पीसीज पे मैक्सिमम चार्ज होगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? राइट। मतलब हर वो चीज जिसपे मैक्सिमम चार्ज है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, हर वो चीज, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होना चाहिए। तो मैंने जो आपके सामने लिखा है, दिस इज बेसिकली अ ऑर्डर, दिस इज बेसिकली अ, जिसके बेसिस पर हमें मिलने वाला है प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? बस याद रखना, इसमें जो F- है वो सबसे 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 कम एसओपी वाला है, सबसे कम एसओपी। ऐसा समझो, सुनो पानी, कल बारात आई, फिर क्या हुआ? नहीं समझे? नहीं याद होता तो ऐसा समझो, फलाने ने कहा सुनो पानी, आपकी इच्छा है, ठीक है, जैसे आपको याद करना है।
सुनो पानी कल 12 आता है। बोलो डन। रुको रुको रुको, ये जो आपके सामने है, दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ एसओपी, दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ, ये वो ऑर्डर है जिसके बेसिस पे हमें मिलेगा आंसर। क्या मिलेगा? बोलो, पानी के राइट हैंड साइड पे कौन है? यानी जब भी पानी Cl माइनस होंगे तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? कौन सी गैस मिलेगी? लेकिन मुझे अंदर से पता है एसओपी तो पानी का ज्यादा होता है, लेकिन जीवन में समस्या कुछ और थी भाई की। बोलो डन। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड। ईसीएस आपको पहले से याद है, इसमें डॉट डॉट करके लिख दिया। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट कैथोड, लिख लो Li प्लस के प्लस डॉट 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 डॉट, कहीं साइड में बादल बना के लिख देना। पानी का रिडक्शन अलग है, H प्लस का रिडक्शन अलग है। बादल, पानी का रिडक्शन अलग है, अच्छा, और H प्लस का रिडक्शन, मगर मसाला दोनों से सेम ही मिलता है। समझ पा रहे हैं क्या? पानी का रिडक्शन अलग है, H प्लस का रिडक्शन अलग है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इंक्रीज की डिक्रीज? तो एसआरपी बढ़ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं स्पीसीज एट राइट हैंड साइड, स्पीसीज एट राइट हैंड साइड विल रिड्यूस फर्स्ट। वो स्पीसीज जो राइट हैंड साइड पे है वो पहले रिड्यूस होगी। एक बच्चा परेशान, सर पहले तो आपने ऊपर से नीचे पढ़ाया, कॉपी में ईसीएस टॉप टू बॉटम लिखा था ना, आज आप ऐसे लिख रहे हो, सर वही लिख देते। अरे भाई बस लिख दिया तो नहीं समझे, फिर कॉपी पूरी भर जाती, फिर आप कहते जगह खाली रह गई। यहां पे जगह भरने का मसाला नहीं था। अरे ठीक है, चल एनोड लिख लेना, सल्फेट, नाइट्रेट, पानी, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। हाँ बस रूल बना लेना, कई बार थ्योरी के सवाल आते हैं, किसी टेस्ट सीरीज का ही सवाल था। स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम OS, लिख लेना कहीं साइड में, स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम OS। ये OS क्या होता है? ठीक है, स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम OS, स्पीसीज हैविंग मतलब हर वो चीज, मैंने आज 2-3 लिखा है, क्या पता वो कल को नया ढूंढ के लाए ClO4 माइनस, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं समझे। हर वो स्पीसीज जिसके सेंट्रल एटम पे मैक्सिमम चार्ज है, लिख लेना स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम OS इन इट्स सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम समझते हैं? स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम OS in its central atom will be having least value of SOP. Species having maximum OS in its central atom, in its central will be having least value of SOP. लीस्ट मतलब सबसे कम, राइट? मैंने 2-3 लिखे, काम इसी का पड़ता है, पर अगर कुछ नया आ जाए जो कि आया हुआ है तो जिसपे भी मैक्सिमम चार्ज होगा वो हमेशा इधर ही आएगा, और उधर पानी है Cl माइनस, Br माइनस। बोलो डन। मुझे लगता है सबको याद हो गया, याद हो गया। एक सवाल कराऊंगा, टाइम हो रहा है, बस उसको समझ के नेक्स्ट क्लास सवाल और सारे करेंगे क्वांटिटेटिव नॉलेज, ठीक है? आ जाओ सब लोग, एक नियम बना लो, एक तरफ कैथोड एक तरफ, जितने खिलाड़ी हैं सबको खिला लेना, जितने खिलाड़ी हैं सबको देखना किसका आरपी ज्यादा, किसका ओपी। आप भूल जाओ तो अभी मान लो सर ने ओपी लिखा है, मान लो, मान लिया, लेकिन मुझे अंदर से पता है सर झोल है यहाँ पे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या हमने लिख लिया? अच्छा बताओ, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो पहले मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला? लिख लो लिख लो, स्पीसीज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, स्पीसीज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, species written on right hand side will obtain first, will obtain first। चलो आओ, एक मैं करके बताऊंगा, फिर आपको करना स्टार्ट करना, ठीक? लिखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl with platinum electrode, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl with platinum electrode।
आ जाओ, अपना तो सिंपल सा रूल है, एक तरफ कैथोड एक तरफ, बहुत बढ़िया, एक तरफ कैथोड एक तरफ, कैटायन चिपकाओ कैथोड पर, एनायन चिपकाओ, साथ में खेलेगा पानी, साथ में खेलेगा। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे, जरा इंटरेस्टिंग केस है, मजा आने वाला है। आइए मुझे बताओ, कैथोड पे Na+ खड़ा पानी, पहले कौन रिड्यूस, क्यों, पानी का एसआरपी ज्यादा है। सुनो साहब, क्या पानी का रिडक्शन होगा, क्या पानी के रिडक्शन से H2 गैस बनेगा, Cl, जो पूछू बताना, Cl- पानी में किसका एसओपी ज्यादा, पानी का, पर क्या O2 मिलेगा, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड, लेकिन पहले क्या मिलेगा, लेकिन मैंने आपको जो ऑर्डर बताया उसमें राइट हैंड साइड पे कौन है, तो पहले कौन मिलेगा, हमने ऑर्डर ही ऐसा बनाया कि आंसर सारा इससे मैच करेगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे बेटा, इसी से आंसर आएगा। क्या बोला सर ने, ठीक है, तो बताओ पहले कौन सी गैस मिलेगी, Cl2। जो कहने वाला सुनिएगा, क्या यहाँ पे Cl- का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 मिलेगा, क्या सॉल्यूशन के अंदर NaH2 बचेगा, NaH2 बचेगा कि नहीं बचेगा, और जब NaH2 बचेगा तो बताओ क्या NaOH बनेगा, अरे NaOH को शायद कॉस्टिक सोडा कहते हैं, नहीं सुना है क्या, कॉस्टली नहीं बोला बेटा, कॉस्टिक बोला है ना, आधे करे कॉस्टिक है, खैर सुनिएगा, NaOH एसिड है कि बेस है, तो जब 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 नमक वाले पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा कि एसिडिक, नहीं सुनाई दिया, और अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो बताओ पीएच 7 से ज्यादा 7 से कम, एक बार एग्जाम में बहुत पहले ये आया, एक बार ये आया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हियर दैट्स इट, अरे नहीं समझे, एक तरफ कैथोड एक तरफ, कैटायन एनायन, पानी पानी, इनर्ट है तो मत लिखना, रिएक्टिव है तो उसको भी लिखना, देखना किसका रिडक्शन ज्यादा किसका ओपी ज्यादा, दैट्स इट यार, आसान है क्या, एक और एक और एक और। ये क्या लिख लिया सबने, नहीं लिखा, हा? अच्छा, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो अनसेट का टेस्ट देना चाहता है, अनसेट क्या है, अन अकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2024, उसके लिए आप यहाँ पे स्कैन करिए, रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज नहीं, नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। सर इसको करने से क्या होगा, ज्यादा जानकारी के लिए पहले स्कैन करें, हाँ आइए करके देखो। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने किसका किया, NaCl का, एक और लिख लो, आप बताओगे, फिर अच्छे अच्छे सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, लिखो, एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन in the presence of platinum electrode, aqueous copper sulfate solution in the presence of platinum electrode, बोलो सबसे पहले, C फॉर बोल रहा, एक तरफ कैथोड एक तरफ, कैटायन चिपकाओ कैथोड पे, एनायन चिपकाओ, वेरी गुड बेटा, साथ में कौन खेलेगा, पानी, पानी कहेगा मुझे भी खिला लो, है ना, बल्ला लेके आया हूं, आओ प्यारे बच्चों, ये है पानी और ये है पानी, हाँ या ना, एक मिनट, मुझे बताओ इन दोनों में किसका एसआरपी ज्यादा, कॉपर, रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, मुझे लगता है कॉपर के रिडक्शन से यहाँ पे कॉपर मिलेगा, यानी कैथोड पे कौन सा मेटल मिल रहा है, कॉपर, इधर आओ सल्फेट पानी में, सुनो पानी, सुनो पानी, क्या पानी का ऑक्सीडेशन होगा, पानी के ऑक्सीजन से O2, सॉल्यूशन में कौन बचेगा, सॉल्यूशन विल बी, पीएच विल बी, इज दिस क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, लिख लो लिख लो लिख लो, क्या कह रहे हो, होमवर्क, पुराना होमवर्क खत्म करें, अब क्या कहूं, 2-3 दिन का बच्चा है, अब आप नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर वो वाली बात हो जाती है कि यार मतलब सर कल का होमवर्क कर लोगे, कल 10 बजे होमवर्क भेजा था तो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, कर लिया है, ऐसे झूठ नहीं बोलते, कलरलेस हो जाएगा, हाँ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जा सकते हैं, बंद कर दूं, लिख लो, हाँ जिनका हो गया वो निकलते चले धीरे धीरे।